प्रॉपर्टी के झगड़े एक आम समस्या। इंडिया में फैमिली प्रॉपर्टी अक्सर लड़ाई का कारण बन जाती है। भाई बहन, माँ बाप और बच्चों और दूर के रिश्तेदारों के बीच भी झगड़े होते हैं। ये मतभेद इमोशनल टॉर्चर और लीगली कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कई बार ये झगड़े पुरानी सोच और सभी फैमिली मेंबर्स को बराबर न समझने की वजह से होते हैं। एक कॉमन इश्यू है जब प्रॉपर्टी बांटने की बात आती है तो बेटे और बेटियों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट। पहले बेटियों को अक्सर उनका हक नहीं मिलता था, खासकर शादी के बाद। लेकिन लॉ बदल गया है ताकि सभी बच्चों को इक्वल राइट्स मिले। इन लीगल चेंजेस के बावजूद समझ की सोच अभी भी पीछे है। यहीं पर गुजरात हाई कोर्ट का रीसेंट रूलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी राइट्स की ये बेर में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। केस एक भाई और बहन का था, दोनों अडल्ट जो प्रॉपर्टी के झगड़े में फंसे हुए थे। भाई पुरानी सोच के साथ ये आर्गुमेंट कर रहा था कि उसकी मैरिड बहन का फैमिली प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने बेटी के प्रॉपर्टी पर इक्वल राइट को सपोर्ट किया और कहा कि मैरिटल स्टेटस डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस नहीं हो सकता। ये रूलिंग प्योर देश की बेटियों के लिए एक जीत है जो फैमिली में उनकी सही जगह रिअफर्म करता है। कोर्ट की डिसीजन की फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस है। ये एक क्लियर मैसेज देता है कि बेटियों का, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल स्टेक है। ये रूलिंग पेट्रियार्कल नॉर्म्स को खत्म करने और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में डायरेक्टली अस पुरानी सोच को एड्रेस किया जो बेटियों को प्रॉपर्टी से वंचित करना चाहती है। कोर्ट ने इस सोच की आलोचना की कि शादी के बाद एक औरत अपने पहले फैमिली से रिश्ता तोड़ देती है और अपने राइट्स को देती है। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि एक बेटी, चाहे उसका मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो, बेटी ही रहती है। उसका अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ रिश्ता बना रहता है और फैमिली में उसके राइट्स भी बने रहते हैं। यह प्रोग्रेसिव स्टैंस डीप रूटेड सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करता है और एक मोर इक्विटेबल फ्यूचर के लिए रास्ता बनाता है। कोर्ट का मैसेज क्लियर है, टाइम बदल रहा है और हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। ह्यूमन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से दूर होना चाहिए और इक्वालिटी और जस्टिस की प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट इंडियन लॉ में मजबूती से टिका हुआ है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो हिंदूज में इनहेरिटेंस को गवर्न करता है, 2005 में अमेंड किया गया था ताकि बेटियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिले। यह अमेंडमेंट विमेन्स राइट्स की लड़ाई में एक लैंडमार्क मोमेंट था। इसने बेटियों को इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड करने के इनहेरेंट इनजस्टिस को रिकॉग्नाइज किया और इस हिस्टोरिकल रॉन्ग को सुधारने की कोशिश की। गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी रीसेंट रूलिंग के थ्रू इस अमेंडमेंट की स्पिरिट को अपहोल्ड किया है। कोर्ट का डिसीजन एक पावरफुल रिमाइंडर है कि लीगल रिफॉर्म्स मीनिंगलेस हैं अगर वो ग्राउंड पर रियल चेंज में ट्रांसलेट ना हो। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करें कि बेटियों को उनका राइटफुल इनहेरिटेंस न रोका जाए। यह रूलिंग सही दिशा में एक कदम है जो सभी के लिए एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए रास्ता बनाता है।